एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी रचित व्लॉग्स। और यहाँ से शुरुआत करते हैं हमारे सत्संग वाले व्लॉग का पार्ट 2। और यहाँ पे आपको लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने दिखाया था कि मैंने पैकिंग किया है सारे इस प्रसाद का, तो यहाँ पैकिंग वही चल रहा है। इसके बाद सारे अंकल लोग धीरे धीरे लोग आए हैं और आने के बाद जो भी थोड़ा बहुत कमी लोगों को लगा है कि ये चीज़ और बेटर होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो सारे लोग मिल करके थोड़ा हेल्प भी कर रहे हैं और मिलजुल करके सारा सेटिंग अरेंजमेंट हमारा ठीक ठाक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 अंकल लोग और भी आए हुए हैं हमारे अलावा, अपने फैमिली के मेम्बर के अलावा। और सारे लोग मिल करके जो गुरु महाराज का जहाँ फूल चढ़ाते हैं वो सारे चीज़ दिया वगैरह उन्होंने जलाया है और सिटिंग अरेंजमेंट सब लोग मिल के ठीक कर रहे हैं। सो गाइज़, यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं और मैंने जल्दी से कैमरा सेट कर दिया है ताकि मैं लोग जो आ रहे हैं हमारे घर पे उनका वेलकम रिकॉर्ड कर सकूं। और यहाँ पर पापा भी भजन वगैरह प्ले कर रहे हैं ताकि थोड़ा वाइब आए ऐसे सत्संग वाला। यहाँ पे मिल करके सबको वेलकम कर रहे थे। जो भी लोग हमारे घर में आ रहे थे उनको सबसे पहले तिलक लगा के चिक्की सबका तिलक लगा रही थी और मैं सबका आरती करके दोनों बहन मिल करके प्रणाम किए, फिर सबको अंदर आने के लिए अनुरोध किए। और यहाँ सारे लोग अंदर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आरती करके तिलक लगा करके ऐसे प्रणाम करके सब लोग अंदर आ रहे हैं। लग जाए उस किनारे सभी के प्यारे गुरुदेव में पधारे चरणों में आसमाना प्यास जगा तो प्राणों में बस जाऊं। चित ध्यान साधना और वंदना कुछ भी न कर पाऊं। ध्यान साधना और वंदना कुछ भी न कर पाऊं। अपने उर का प्यार समेटो, अपने उर का प्यार समेटो, मैं दर्श तुम्हारा पाऊं। चित चातक सारखूं हमेशा चरणों बीच लगाऊं। चित चातक सारखूं हमेशा चरणों। सो गाइज़, अब हमारे यहाँ पे आचार्य जी पधारने वाले हैं, तो हमने सोचा कि हम नीचे चले जाएं और वहाँ पे जाके वेलकम करें उनका। लेकिन क्या है कि वो इसीलिए जो नीचे चले गए इसीलिए रिकॉर्ड वो सामने से नहीं हो पाया। सारे लोग जितने लोग भी आचार्य जी के अलावा जितने सत्संगी भाई बहन आने वाले थे वो लोग तो आकर के बैठ गए थे घर पे। तो अभी इस एंगल से दिख नहीं रहा है, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाऊंगी। और आचार्य जी का वेलकम हमने नीचे किया, वो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया है गाइज। और यहाँ लोग आकर के देख रहे हैं।
समाजाना नटवर नंद दुलारे मीरा के प्रभु गिरधर नागर कम। सो गाइज़ ये आप देख सकते हैं सामने में जो वाइट कुर्ता पजामा में आ रहे हैं वही है हमारे आचार्य जी। और वही उन्हीं का वेलकम हम लोग करने के लिए नीचे गए हुए थे। और उनके साथ एक और आए हैं आचार्य जी, वो उनके थोड़े पीछे में है। वो भी आपको कुर्ता पजामा में नज़र आएंगे थोड़ी देर के बाद। एक एक करके सारे लोग आ रहे हैं अंदर और इनका वेलकम हमने, हाँ ये देखिए ये जो आ रहे हैं ना कुर्ता पजामा में वो भी आचार्य जी हैं। और सबका वेलकम नीचे ही हो गया था इसीलिए नहीं, हाँ वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे दूसरे एंगल में सेट कर दिया है कैमरा को और यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे लोग इकट्ठा होने के बाद तो सबसे पहले तो प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज के लिए। आचार्य जी जैसे जैसा बताते हैं उस तरीके से दोहरा करके जो प्रार्थना होता है उस तरीके से लोग करते, फिर आरती होती है। और यहाँ पर आरती वगैरह हो जाने के बाद सब लोग फूल चढ़ाते हैं। जो प्रार्थना के समय सब लोगों ने अपने हाथ में रखा था। फूल चढ़ाने के बाद यहाँ पे राघवी और मैं पीछे ही थे क्योंकि राघवी बदमाशी करती है, थोड़ा हल्ला हंगामा कर रही थी, इसीलिए मैं उसको लेकर के पीछे ही खड़ी थी ताकि और भी सारे लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो पूजा करने में। सो गाइज़ यहाँ पे आरती और प्रार्थना सब कुछ हो जाने के बाद पुष्पार्पण हो गया और उसके बाद यहाँ पे आचार्य जी के बताए अनुसार सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ गए हैं। और अब प्रार्थना और अपना एक्सपीरियंस के बारे में कुछ भी मतलब आचार्य जी बताएंगे, अपने कहानी वगैरह कुछ भी बताएंगे। और उस तरीके से सब लोग सुन कर के और प्रार्थना वगैरह हो जाने के बाद ध्यान होगा। सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, प्रार्थना बहुत लंबा चलता है और ध्यान में वगैरह बहुत लंबा होता है, तो 1 घंटे का वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ। इसीलिए मैंने शॉर्ट में ही चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से हमारा सत्संग का कार्यक्रम होता है गाइस। और मम्मी और जैसे घर में होता है ना ऑब्वियसली वो उसको अरेंजमेंट देखना ही पड़ता है, इसीलिए बार बार उठना पड़ता है। आप देख सकते हैं मम्मी भी बीच बीच में आपको नज़र आएगी, मैं और चिक्की भी नज़र आएंगे बीच बीच में। और ये जो अंकल जो आपको सूट में दिख रहा है, ये अंकल भी बहुत हेल्प करते हैं, हमेशा लगे ही रहते हैं हेल्प करने में और काम करने में, बहुत हेल्पफुल अंकल है। और सदा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता नहीं चाहूँ दुनिया वो दौलत खजाना, तुम्हारी मैं गुरु है
कृपा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ, दया की नजरिया सदा चाहता हूँ। मोहब्बत की मंजिल में वो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो होगा, मोहब्बत के मंजिल में वो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो हो जा, खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, मगर पहले मंजिल के काबिल तो हो जा, खुद आ जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, मगर पहले मंजिल के काबिल तो हो जा, नहीं लब को साए की तुमको जरूरत, ओ चेहरे से जाने तेरे दिल की हालत, नहीं लब को साए की तुमको जरूरत, ओ चेहरे से जाने तेरे दिल की हालत, तुझे भीख देगी तो उनकी मोहब्बत, तभी उनकी तड़प के सायल तो हो जा, मोहब्बत के मंजिल में वो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो हो जा, अभी है कहाँ बहरे उल्फत के साहिल, अभी तो अंधेरे में है दूर मंजिल, अभी है कहाँ बहरे उल्फत का साहिल, अभी तो अंधेरे में है दूर मंजिल, नजर आएंगे जलवा उसने है जाना, मगर उनके महफिल के काबिल तो हो जा, नजर आएंगे जलवा उसने है जाना, मगर उनके महफिल के काबिल तो हो जा, मोहब्बत के मंजिल में वो जाने वाले, मोहब्बत के मंजिल के काबिल तो हो जा, तू बेकार बातों में उलझा हुआ है, मिले क्या निशान जिससे भटका
जाएगी तेरे कदमों में मंजिल, मगर पहले मंजिल के काबिल तो हो जा, मगर पहले मंजिल के काबिल तो हो जा। बस यूं ही बनाए रखना आंचल की छाँव में गुरुवर, बस यूं ही बना। कृपा होती है। तब किसी समर्थ गुरु का सत्संग प्राप्त होता है। और परिकल्पना ब्रह्म से ही तो यहाँ पे जब तक सत्संग हमारा चल रहा था बाहर में, मैंने राघवी को अपने रूम में ले आया और राघवी को ना मैंने कोशिश किया था कि वो कुछ कुछ दिखा करके फ़ोन में या फिर कुछ भी उसको एंगेज रखे और वो बाहर जाके हल्ला ना करे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रिटी सा ड्रेस मैंने उसको पहनाया था, आप देख सकते हैं गाइस। मुझे बहुत पसंद आया ये ड्रेस, उलन में है, बहुत मोटा है। राघवी को बिल्कुल भी ठंडी लग रही थी इससे। आपको कैसा लगा ये ड्रेस मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो ये ड्रेस मैंने राघवी के लिए ख़रीदा। तो गाइस मुझे कुछ रिकॉर्ड करने का भी मौका मिल गया था और आचार्य जी और उनके फैमिली के साथ में। ये हमारे आचार्य जी और उनके फैमिली के साथ में मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया गाइस। लास्ट में यहाँ पे प्रसाद वितरण चल रहा है, जो मैंने पैकेट्स बनाया था और वो भगवान को भोग लगने के बाद सारे लोगों को प्रसाद दिया जा रहा है यहाँ पे पॉलीथीन में। और यहाँ पे सारे लोग प्रसाद ले रहे हैं। तो गाइस खाने पीने के समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वेरी सॉरी, क्योंकि खाने पीने के समय में ना खाना पिलाना भी था और साथ में मुझे राघवी को देखना था। तो राघवी के साथ रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो देख लेती सबको खाते हुए ना, तो फिर वो ज़िद करने लगती सबके पास जाने के लिए या प्लेट से उठाने के लिए। इसीलिए मैं उसको लेकर के रूम में थी, इसीलिए खाने पीने का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। खाने पीने में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आलू फूल गोभी की सब्ज़ी थी, आलू बैंगन और बरीक की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी। और आप देख सकते हैं इस तरीके से नीचे बिछा हुआ है, हमने हटा दिया था क्योंकि लोग बैठ करके यहाँ पे खा पी सकते हैं आराम से। इसीलिए हमने सब मिल करके वो सब चीज़ सारी चीज़ें जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो हटा दिया है हमने। और यहाँ पे सब लोग खाए आराम से। और उसके बाद जब सब लोग उठ गए, देख रहे हैं आप राघवी भी उठा के खाने लग गई है। तो हम लोग किसी तरीके से उसको रोकते बचाते, इसीलिए मैंने अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं किया है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे राघवी उठा के चीज़ें खाने में लग गई है झूठा, इसीलिए पकड़ना भी पड़ता है उसको। तो खाना पीना सबका हो गया और सारे लोग धीरे धीरे करके प्रसाद लेकर के चले गए हैं अपने अपने घर। और सबके जाने के बाद हमने अपना लंच किया, राघवी को भी खिलाया है। और अब यहाँ पे राघवी बहुत मस्ती कर रही है, उसको ये ड्रेस और ये चप्पल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा, क्रॉक्स मैंने लिया है उसके लिए। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। गाइस मैंने अब उसके बाद तो रिकॉर्ड नहीं किया था, किसी के फ़ोन से हल्का सा, चिकी के फ़ोन से शायद रिकॉर्ड हुआ था खाने पीने का हल्का सा, बट वो अभी मिल नहीं रहा है फाइल, पता नहीं शायद डिलीट हो गया है, तो वो हम आपको दिखा नहीं पाए। बट एनी हाउ खाना पीना वगैरह हो जाने के बाद सारे लोग गए घर अपने अपने। और बहुत अच्छा खाना पीना सब कुछ था। आचार्य जी भी खुद बोल रहे थे कि बहुत अच्छा खीर मम्मी ने अपने हाथ से बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। तो गाइज़ आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मैंने ब्रीफ दिया है आपको किस तरीके से हमारे घर में सत्संग का आयोजन होता है। मैंने तो ये चीज़ बचपन से ही, मेरे इवन जन्म से पहले ही पापा मेरे
मेरे दादाजी जो थे वो सत्संग से जुड़े हुए थे, तो उनके टाइम से ही चला आ रहा है हमारे घर में सत्संग। लेकिन उससे पहले लोग सत्संग से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन दादाजी के जाने के बाद पापा और मेरे सारे चाचा लोग ने मिलकर के इसको कंटिन्यू किया आगे। और आई होप मेरे पापा के आगे के जनरेशन के लोग भी कंटिन्यू करें। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आपको मैंने पहले के व्लॉग्स में भी दिखाया है, अगर आप मेरा व्लॉग स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं शादी के बाद भी कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत मैं अपने घर में भी कभी कभी करवा सकूँ। ससुराल में इतना नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने 1-2 बार जहाँ मैं रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ में, वहाँ मैंने कोशिश किया। दिल्ली में मैंने 1-2 बार अरेंज भी कराया है अपने घर पे सत्संग। और दैट्स इट गाइज। आई होप आपको सत्संग का थोड़ा ब्रीफ मिला होगा। और हमारे सत्संग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए मुझे बहुत जानकारी तो है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जिनको जानकारी है, मेरी बेटी गिर गई है आई थिंक, सेइंग जिनको भी जानकारी है मैं कोशिश करूँगी उनके थ्रू मैं आपको सत्संग के बारे में थोड़ा सा बता पाऊँ अच्छे से। और हमारा जो सत्संग है गाइज़ वो आंतरिक सत्संग है, तो यू डोंट नीड टू बी, मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें त्यागनी, मतलब बहुत सारे सत्संग में ऐसा होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट नियम होता है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको ऐसा सर्टेन कपड़ा पहनना है या सर्टेन कुछ भी करना है। वैसा कोई फिक्स यहाँ पे नियम नहीं है। आप खुद बैठ कर के मेडिटेट करिए और आपको खुद रियलाइजेशन होगा कि समय के साथ आप चीज़ें छोड़ते चले जाएंगे जो आपको लगेगा कि हाँ बुरा है, नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं है कि आप ऐसा ही चलना है, ऐसा ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको भगवान का नाम। और वुमेन्स के लिए तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही छूट है। आप बस कहते हैं ना कि आप अगर किचन में खाना बनाते हैं, मतलब फॉर द लेडीज़, आप बस रोटी पलटते हुए बस उस समय आप भगवान को याद करिए, आपके लिए वही पूजा है। तो ये आचार्य जी भी बता रहे थे सत्संग जिस दिन वो आए हुए थे, तो यही है, क्योंकि लेडीज़ के पास बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बच्चा होता है, घर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो प्रॉपर एक पूजा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा मेडिटेशन, जैसा गुरु महाराज बताते हैं हमारे सत्संग में, वैसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ खाना बनाते हुए भी सिर्फ भगवान को याद कर ले, आपके लिए वही सत्संग है, वही पूजा है। तो आई होप गाइज आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी ऐसे व्लॉग्स देखने हैं तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, बाय।